हिंदी व्याकरण का क्लास 7th का चैप्टर 1 भाषा, व्याकरण और लिपि, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में अपने। अच्छे से समझ लेना और अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना, समझना, देखना। इसका पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। 1 का आंसर है पेज नंबर 6 में, ये यहाँ से इसको ध्यान से देखना। थोड़ा मैं इसमें करेक्शन करवाऊंगी, ऐड ऑन करवाऊंगी कुछ, तो इसको ध्यान से सुनना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम के बाद में ये एरो यहाँ से लगाना, हम अपने भावों या विचारों को, यहाँ तक लिख दिया। अब वापस यहाँ से आएंगे, बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों की बात को समझ सकते हैं। ये भी लिख लेना लाइन, ठीक है। बस हमको यहाँ पर ये अपनी बात को ये वाला काट देना यहाँ से। इसको वापस सुन लो। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। इसको भी ले लेना यहाँ पर, तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात को समझ सकते हैं, ठीक है। ये है भाषा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के कितने और कौन कौन से रूप हैं। इसमें पूछा है कितने और कौन कौन से, यानी नंबर्स बताने हैं, कितने नंबर्स बताने हैं कि भाई 2 रूप हैं और कौन कौन से हैं उनके नाम। पेज नंबर 6 में अपनी बुक के उसमें, अगर आपको अपनी बुक है आपके पास में तो बुक से देख के करना, नहीं तो आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है, इसका क्वेश्चन था आपके पास, भाषा के कितने और कौन कौन से रूप हैं। तो यहाँ पर ये रहा पेज नंबर 6 में, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब इसमें आपको और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसके अंदर ही ये ऐड ऑन करो, क्योंकि 7th क्लास है, ओनली इतना तो होगा नहीं। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित, अपन को इसके अंदर मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है मौखिक रूप, जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा सुनने वाला उन्हें सुनकर समझ लेता है तो भाषा का यह मौखिक रूप कहलाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर लेना, जैसे अध्यापक का कक्षा में पढ़ाना, दूरभाष पर बातचीत करना यानी फ़ोन पर, आपस में बातें करना, कहानी सुनाना, रेडियो सुनना, समाचार वादन आदि, समाचार पढ़ना, ठीक है। समाचार बोलते हैं ना, टीवी न्यूज़ रीडर, वो। तो इसमें आप 2 उदाहरण लिख देना, आपस में बातें करना और कहानी सुनाना, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा मौखिक रूप का। अब आप देखेंगे, अब आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट, पहले इसमें नंबर 1 लगाना, इसमें 2 लगाना। अब लिखित रूप, ये इंग्लिश वाला मत लिखना। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, डैश करके ये काम करना आगे। जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, ठीक है। यहीं तक ही लिखना, आगे कुछ नहीं लिखना। अब इसके अंदर जैसे उदाहरण लिख देना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, गणित के सवाल हल करना, पत्र लिखना आदि इसी भाषा के। तो आप लोग क्या कर देना, पत्र लिखना एक तो ये उदाहरण हो गया, और ये ईमेल कर देना, ये 2 उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाला, लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, पेज नंबर आपकी ही बुक में है, पेज नंबर 7, लिपि ये लिखा हुआ है। लिपि किसे कहते हैं, ओनली इतना ही बताना है। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। इतना ही लिखना है, ये आपके थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ वाला, भारत के संविधान में किन किन भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है।
जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है, वो आंसर लिखना है इसमें। तो फोर्थ ये पेज नंबर ये जो 6 है यहाँ पर ये लिखना है 6 में हेडिंग डालनी है पहले ये, भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये भाषाएं हैं। ठीक है, ये डैश करके अब है ना ऐसे लिख देना, नंबर लगा करके लिख देना, ये सारी भाषाएं जो बोल रही उसको ध्यान से सुनो। 22 भाषाएं हैं, नंबर्स लगा करके कर देना, ऐसे लगा लेना नंबर या ऐसे लगा लेना जैसे तुम्हारी इच्छा हो। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, असमिया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, ये 22 भाषाएं हैं। इनको ऐसे बॉक्स बना के लिखना है तो ऐसे लिख देना, नहीं तो ऐसे नंबर लगा करके आप लिख सकते हो। ये आंसर है आपका फोर्थ का। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है फिफ्थ, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है वो लिखना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, इसका क्वेश्चन है व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको ये लिखना, पूरा नहीं लिखाएंगे इसको थोड़ा ही लिखेंगे। देखो क्या, ये पेज नंबर आपके 8 है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग है। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये इंग्लिश के नाम नहीं लिखना, और ये लिखने के बाद में आप नीचे ये रेखा चित्र, डायग्राम बोलते हैं जिसको, रेखा चित्र। क्यों? क्योंकि ये लाइन से बना है, लाइन को बोलते हैं ना रेखा, तो रेखा से चित्र बना हुआ इसलिए रेखा चित्र। इसको ये 3 लिखने के बाद में ये नीचे डायग्राम यहाँ बना देना कॉपी में। ठीक है, ये हो गया आपके 5 नंबर का आंसर। अब आपके क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, व्याकरण और भाषा में क्या संबंध है। ठीक है, आपका ये आंसर आपको मिलेगा आपके ये बुक में पेज नंबर 7 में। सबसे नीचे ये व्याकरण लिखा, यहाँ पर भाषा और व्याकरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। पहले भाषा बनती है, बाद में उसका व्याकरण। भाषा के प्रयोग के लिए कई बार नए नए नियम बनाने पड़ते हैं। इन नियमों से भाषा में शुद्धता आती है। भाषा को शुद्ध स्वरूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दिया। ये हो गया आपके 6 का आंसर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर आपको व्याकरण की नोटबुक बनानी है, उसमें ये काम करना है। चैप्टर 1 लगा के 6 क्वेश्चन आंसर है, 6 के 6 कॉपी में करने हैं। अच्छी राइटिंग में, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। ठीक है, आपको ये काम करना है कॉपी में। बुक सेट नहीं लिया है जिसने, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बुक सेट ले लें, नहीं तो काफ़ी बच्चे हैं जिनके तो चैप्टर होते चलेंगे, कंटिन्यूटी में रेगुलर रहेंगे वो, फिर आप लोग पीछे रह जाओगे, फिर अपना वर्क पेंडिंग पड़ा रहेगा, उसको करते ही रह जाओगे। इसीलिए जो ये चल रहा है, जैसे जैसे हमारे साथ साथ ये कंप्लीट कर लेना काम, है ना, जिससे सबका एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो है जो आपको लिंक भी दे दिया है, इफ़ आप नहीं कर पाओ तो वो लिंक में जा कर के जो पहले वाले चैप्टर है वहाँ से देख करके आप कर सकते हो, है ना, अगर छूट जाता है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके।